बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी सीएम पद के नाम का ऐलान कर दिया है। उज्जैन दक्षिण से तीसरी बार विधायक बने डॉक्टर मोहन यादव एमपी के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी में भी आला कमान ने 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। यह पद जगदीश देवरा और राजेंद्र शुक्ला संभालेंगे। ऐसे में आखिर सवाल उठता है कि वह नाम सबसे आगे कैसे पहुंच गया, जो लिस्ट में कहीं था ही नहीं। मोहन यादव ही क्यों एमपी में पार्टी के सबसे पसंदीदा चेहरा बन गए? इसे 5 फैक्टर के जरिए चलिए समझते हैं। पहला है ओबीसी चेहरे पर फोकस। ओबीसी समुदाय से आने वाले मोहन यादव को चुनकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अपने सभी पत्ते सही से बिछा लेना चाहती है। बीजेपी आला कमान ने छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में पिछड़ा चेहरा चुना है और वह विपक्षी गठबंधन इंडिया के जातिगत जनगणना के सभी दांव पेच को फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। अब अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस भी ओबीसी समुदाय को अपने पाले में करने के लिए हर जतन कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर एमपी में ओबीसी चेहरे से ही रिप्लेस किया है। दूसरा फैक्टर आता है कि अंदर से बाहर तक बीजेपी कार्यकर्ता। डॉक्टर मोहन यादव ही क्यों? इसका जवाब खोजने के लिए हमें डॉक्टर मोहन यादव के राजनीतिक बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। यह समझना पड़ेगा कि वो बीजेपी की तरकश में कौन से तीर जोड़ने में सक्षम है। मोहन यादव छात्र राजनीति के समय से ही बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। मोहन यादव 1984 में एबीवीपी के उज्जैन अध्यक्ष बने और 1986 तक इस पद पर रहे। एबीवीपी की सीढ़ी पकड़े वे बीजेपी की राजनीतिक गलियारों की ओर कदम बढ़ाते रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश एबीवीपी के राज्य सह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जैसी भूमिकाओं को भी निभाया है। तीसरा फैक्टर आता है आरएसएस के भी करीबी। दूसरी तरफ मोहन यादव आरएसएस के बेहद करीबी माने जाते हैं। छात्र राजनीति के समय से उन्होंने उज्जैन में आरएसएस की तमाम कार्यवाहियों में भाग लिया और 1993 और 1995 के बीच वे आरएसएस उज्जैन शाखा के सहखंड कार्यवाह भी बने। चौथा फैक्टर आता है मालवा निमाड़ पर फोकस। इस बार के चुनाव में मालवा निमाड़ ने बीजेपी को खूब प्यार दिया और अब पार्टी ने उसी क्षेत्र के सीएम चुनकर या लोगों को संदेश भी दे दिया है कि 2024 में भी आशीर्वाद बना रहे। एमपी में सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जीत की तिजोरी कहे जाने वाले मालवा निमाड़ में 66 सीटों में से बीजेपी ने 48 अपने नाम किए। पिछली बार यहां की 35 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस सिमटकर महज 17 सीटों पर आ गई है। तो यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि जीत का यह अंतर 2024 के आम चुनाव में भी बना रहे। पांचवा फैक्टर आता है शिवराज सिंह चौहान के करीबी पार्टी बगावत का तोड़। एमपी में चुनाव से बीजेपी की इस प्रचंड जीत को शिवराज सिंह चौहान की जीत करार दी गई। सालों से सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव लड़ा। शिवराज सिंह चौहान ने भी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह अपना सब कुछ झोंक दिया और पार्टी को शानदार रिजल्ट दिया। जीत के बाद एक बार फिर से कयास लगाए जाने लगे थे कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन अब पार्टी ने मोहन यादव को चुना है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को भले साइड किया है, लेकिन उन्हें दूर नहीं किया है। मोहन यादव ही नहीं, दोनों डिप्टी सीएम भी शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी हैं। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि पार्टी शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। छत्तीसगढ़ की तरह एमपी में भी पार्टी हाई कमान ने वरिष्ठ नेताओं को किनारे करके नए नेताओं पर भरोसा दिखाया है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य अभी क्लियर नहीं है, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाए जाने से यह संकेत मिलता है कि शायद वे अब एक्टिव पॉलिटिक्स में कम ही नजर आएंगे। ऐसे ही स्टोरी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।